मेरे सभी सम्मानित मदरसा आधुनिकरण शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि कल मैंने आपसे बताया था कि आज हमारी किसी से मुलाकात होने वाली है। तो मौसम ख़राब होने के कारण, क्योंकि हमारे यहाँ बारिश हुई है आज, उनका प्रोग्राम कैंसिल हो गया और उनसे मुलाकात नहीं हो पाई। दोस्तों, कल हम कोशिश करेंगे उनके घर पे जाने के लिए। हम इस समय प्रयासरत हैं और कोशिश में ये हैं कि हमारा किसी तरह से अपॉइंटमेंट हो जाए। केवल हम अपॉइंटमेंट के लिए परेशान हैं कि हमारी बात वहाँ तक पहुँचनी चाहिए। दोस्तों, कई लोगों के संपर्क में हम हैं, कई लोगों से संपर्क बना के रखे हैं, कई लोगों से हमारी बराबर बातचीत हो रही है और लोगों ने मुझे आश्वासन भी दिया है। केवल मंत्री जी से मिलना होता तो कल जाकर के हम मुलाकात कर सकते थे और कर सकते हैं, लेकिन हमारा टारगेट है मुख्यमंत्री जी से मिलने का। अगर मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं हो पाती है तो फिर मंत्री जी तो है ही हैं। तो दोस्तों, मैं जैसे हमारा अपॉइंटमेंट होगा आप लोगों तक हम सूचना जरूर पहुंचाएंगे। लेकिन एक चीज आप लोग जान लीजिए, संकट का समय है और आप लोग जागरूकता बनाए रखें। कोशिश जारी है, मरते दम तक हम लोग अपने परिश्रम का जो पैसा है, मेहनत का पैसा है, उसको हम छोड़ने के मूड में नहीं है। कोशिश करते रहेंगे। सूचनाएं पहुंचाई जा रही हैं, ऐसी बात नहीं है। थर्ड पर्सन से डायरेक्टली जैसा हो सकता है उस प्रकार से हम लोग सूचनाओं का आदान प्रदान करते रहते हैं। बहुत संतोषजनक रिजल्ट नहीं मिल पा रहा है, इसलिए बार बार उसका उल्लेख नहीं किया जाता है। तो लोग सोचते हैं कि ये केवल झूठ बोल रहा है। तो आपको मैं बताना चाहता हूं मेरे दोस्त, मैं आप लोगों को अंधेरे में नहीं रखता। जब किसी से हम बात करते हैं और कंफर्म बात हो जाती है तो फिर मैं उस चीज पे आप लोगों से विचार लेता हूं। लेकिन अभी ऐसा कुछ हुआ नहीं तो फिर उसके बारे में आपसे कहना उचित नहीं है। मेरे दोस्त, हम ही नहीं, जिससे भी जो उपन पड़े वो लोग कोशिश करते रहें। कोई जरूरी नहीं है कि पंकज मिश्रा ही मिल सकता है, कोई भी मिल सकता है। जिसकी भी पहुंच हो, जिसका भी जुगाड़ लग जाए, अपने हिसाब से मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का प्रयास करे। और जब मुख्यमंत्री जी तक पहुंचने का प्रयास करता रहेगा तो किसी ना किसी को सफलता मिल जाएगी मेरे दोस्त। और जब सफलता मिल जाएगी तो हम लोग तो इतना सक्षम है ही हैं कि अपनी बात हम मुख्यमंत्री जी से मुखरता से कर सकते हैं और करेंगे, बिल्कुल करेंगे मेरे दोस्त। एक चीज केवल करना है आपको, वो है विश्वास, आत्मबल, आशा। इसको बनाए रखना है। अगर इसको आप बनाए रखते हैं तो फिर आपको कोई गिरा नहीं सकता है। समस्याएं हैं, गंभीर है, हमारी नहीं सुनी जा रही है, सरकार हमारे खिलाफ है, सारी चीजें हैं। मैं सब चीजों को मानता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं एक चीज ये दर्शा रहा है कि बजट सत्र में जब मदरसा आधुनिकीकरण की बात की गई है तो ये मान करके चलिए कि उस पर बात हो रही है और उसमें बजट की लाइन को डाट 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 कर दिया गया है। यानी बजट नहीं दिया गया उसके लिए, और इसलिए बजट नहीं दिया गया है क्योंकि वो कंफर्म नहीं है। मेरे दोस्त, परेशान मत होइए, जो कहता है कहने दो। आप जागरूक बनिए, कोशिश करिए, सजग रहिए, वीडियो को उन लोगों तक पहुंचाते रहें जिन लोगों तक बातें नहीं पहुंच पा रही हैं। हम लोग हर प्रकार से कोशिश कर रहे हैं। मैदान में जाना पड़ेगा, मैदान में भी चलेंगे।
पत्राचार के माध्यम से काम होगा, पत्राचार भी करेंगे, लेकिन इतना मान लीजिए कि आने वाले दिनों में हमारे लिए संभावनाएं काफ़ी बढ़ी हैं। उन संभावनाओं के बल पर हम प्रयास करते रहेंगे और हमको कामयाबी मिलेगी। अब बात केवल मुख्यमंत्री जी तक अटकी हुई है, क्योंकि हम लोगों की फाइल मुख्यमंत्री जी के पास है, इसका पुख्ता सबूत है। केवल मुख्यमंत्री जी को उस पर संज्ञान लेना है मेरे दोस्त, और ये विश्वास हम नहीं दिलवा पा रहे हैं। इसीलिए हमारा काम बैकफुट पे जा रहा है। हमने देखा है हमारी आधुनिकीकरण स्कीम के तहत कई पार्टियों के संरक्षण में पल रहे हैं लोग, कई पार्टियों से संबंध है उनका, अच्छे अच्छे नेताओं से संपर्क है, लेकिन अपने लिए वो नहीं जी रहे हैं, वो 2027 का सपना दिखा रहे हैं, अखिलेश जी की सरकार बना रहे हैं। कह रहे हैं अखिलेश की सरकार बनेगी तब होगा, तो इसकी क्या गारंटी है भाई साहब कि अखिलेश की सरकार बन ही जाएगी? इतना हाव हल्ला हुआ यूजीसी पर, किसी के मुख से आपने योगी मुर्दाबाद का नारा सुना? नहीं सुना ना। योगी का मुर्दाबाद आपने नहीं सुना होगा, केवल मोदी का सुना है। तो मोदी का सुना है तो क्यों सुना है? ध्यान रखिए, ये राजनीतिकरण है। ये मत देखिए कि स्वर्ण समाज इस समय बीजेपी से नाराज है। अरे भाई, ये स्वर्ण समाज जूता भी खाएगा और बीजेपी को वोट भी देगा। जानते नहीं जानते हैं? क्योंकि अखिलेश जी ब्राह्मणों से इतना नफरत करते हैं कि अगर वो दवा कराने गए हो, अगर ब्राह्मण डॉक्टर को देखते हैं तो कहते हैं आप बाहर निकलिए। उसके बाद में जाते हैं आप, जब वो उनका खुद का इलाज कराना होता है तो ब्राह्मण डॉक्टर को ही ढूंढते हैं। तो भैया अखिलेश जी तो नहीं आने वाले हैं, चांस मायावती जी का बन रहा है। अगर बाभन सरके, ठाकुर सरके, तो अखिलेश के पास नहीं जाएंगे, जान लीजिए। जाएंगे तो हाथी के साथ जाएंगे, या फिर उनका वही मोदी ही ठीक है। तो भैया इस पर ज़्यादा खुश मत होइएगा, क्योंकि 2027 में कोई गारंटी नहीं है कि सरकार बदल जाए। ठीक है, अगर सरकार नहीं बदलती तो फिर हमारे लिए क्या योजना है? कुछ है तो क्यों हम अपना पहला संबंध खराब कर दे भैया? हम अपना काम करेंगे, उन्हीं काम करते रहेंगे। सरकार बदलेगी, देखा जाएगा, नहीं बदलेगी तो भी देखा जाएगा। अगर बदल जाएगी तो हमारे लिए गोल्डन चांस है, नहीं बदलेगी तो फिर भी संघर्ष है। तो हम भले हमारी कोशिश करते करते 2027 बीत जाए, अलग बात है, लेकिन हम हाथ पर हाथ रख करके 2027 तक का इंतजार नहीं कर सकते, नहीं बर्दाश्त होगा। तो मेरे दोस्त जागरूक बनिए, लोगों के बहकावे में मत आइए, आप अपना काम करिए, अपने मुद्दे की बात करिए। इस समय हमारे कुछ मुसलमान भाई बहुत खुश हैं। वो कह रहे हैं कि तुम लोग मोदी के भक्त थे, बाभन ठाकुर ये सब योगी मोदी के भक्त थे। आज देखिए मोदिया ने यूजीसी ला करके तुम लोगों को बर्बाद कर दिया। लेकिन वो बेचारे ये नहीं जानते हैं कि वो भी सामान्य जाति में आते हैं। अगर मेरे ऊपर मुकदमा लिखा जाएगा तो उनके ऊपर भी लिखा जाएगा। उनको इस चीज़ का भांति नहीं है। लेकिन आपको हम बता दें, ब्राह्मण जीना जानता है, कैसे जिया जाता है। तो ब्राह्मण अपनी बुद्धि से, किसी की भी सरकार रहेगी, बड़े अमन चैन से जिएगा मेरे दोस्त। लेकिन आने वाले भविष्य के लिए हम लोग लड़ रहे हैं, ना ध्यान रखना। उनको भी इस चीज़ का जवाब है जो यूजीसी के नियम पर बहुत फूले नहीं समाये रहे हैं। और उनको भी ये चेतावनी है जो यूजीसी का विरोध कर रहे हैं। दोनों को चेतावनी है, क्योंकि जो आज खुश है वो कल रोएगा, और जो आज रो रहा है वो कल खुश रहेगा। इतना ध्यान रखना। तो अपने लिए जियो,
अपने बच्चों के लिए जियो, किसी की चमचागिरी ना करो। ब्राह्मण एक ऐसी जाति है, जब तक तुम ठीक करोगे तब तक तुम्हारे साथ है, और तुम जैसे देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र रचोगे उठा के फेंक देगा तुमको। ये काम है ब्राह्मणों का, क्योंकि ब्राह्मण राष्ट्र हित से समझौता नहीं कर सकता है, आत्मसम्मान से समझौता नहीं कर सकता है, बाकी वो सब चीजों से समझौता करने के लिए तैयार है। उसको दो चीजें प्यारा है, एक राष्ट्र और एक आत्मसम्मान। ब्राह्मण केवल दो ही चीजों के लिए मरता है, तीसरी चीज उसे नहीं चाहिए। धन नहीं चाहिए ब्राह्मण को, ब्राह्मण मांग कर खा लेता है। समझ रहे हैं बात? तो जो लोग ब्राह्मण के विरोध का कीड़ा जिसके दिमाग में घुसा हुआ है, वो अपना कीड़ा निकाल के फेंक दो। ब्राह्मण का एक बाल नहीं बांका होगा, कुछ नहीं होगा। वो हर परिस्थिति में ढलना जानता है, क्योंकि वो चमचागिरी किसी का नहीं करता है। वो खरा सोना है, सत्य को सत्य और गलत को गलत कहना वो जानता है मेरे भाई। इसलिए यही हम आपसे कहते हैं कि किसी का वोट बैंक ना बनो, और ब्राह्मण कभी किसी का वोट बैंक नहीं था, ना है ना रहेगा। जब जब उसने पाला बदला है तब तक उसकी सरकार गई जरूर है, ये इतिहास है। ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना जरूर कहेंगे कि अपने लिए जियो, अपने समाज के लिए जियो, बुरा को बुरा कहना सीखो, सत्य को सत्य कहना सीखो। विजय आपकी कदम चूमेगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय।